मंदिरों में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिदों में पानी पीती है। यहाँ महात्मा बुद्ध के उपदेश और द्रौपदी के बलिदान की गाथा होती है। यहाँ महात्मा बुद्ध के उपदेश और द्रौपदी के बलिदान की गाथा होती है। मैंने सुना है कि यहाँ राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। मैंने सुना है कि यहाँ राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा कि आज जोड़ने की बात होती है, आज जोड़ने की बात होती है। चाहे असम की चाय हो या फिर दक्षिण के मसाले, चाहे असम की चाय हो या फिर दक्षिण के मसाले, सब विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और फिर हिमालय में स्थित वैष्णो देवी के नारियलों की पूर्ति केरल और तमिल जैसे राज्यों से होती है। फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा कि आज जोड़ने की बात होती है, आज जोड़ने की बात होती है। इसी के साथ यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोतागण आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नेहा द्रोण अकेडमी की तरफ से आप सभी के समक्ष एक विषय पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता। जी हाँ, आप सभी को सर्वप्रथम दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं शुरुआत दशहरे के ही एक किस्से से करती हूँ। जब रावण युद्ध भूमि में मृत्यु की कगार पर खड़े थे तो उन्होंने श्री राम को कहा कि मुझ में हर वस्तु तुमसे श्रेष्ठ है, मैं हर चीज में तुमसे श्रेष्ठ हूँ, बल में, छल में, बुद्धि में, धन में, कलाओं में। किंतु पता है फिर भी तुम विजय क्यों हुए? तुम विजय इसलिए हुए क्योंकि मुझ में और मेरे भाई में एकता नहीं थी। तो आप समझ ही गए होंगे कि एकता का महत्व, एकता की महत्ता कितनी है। जी हाँ, एकता चाहे तो सृजन भी कर सकती है, और वही एकता में अगर कटुता आ जाए तो समस्त मानव जाति का संहार भी हो सकता है। भारत में 3000 से अधिक जातियां और 25,000 से अधिक उपजातियां रहती हैं, जिनकी अपनी अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रीति और रिवाज हैं। किंतु इतनी विविधता होने पर भी आपस में प्रेम से रहना और कोई भेद उत्पन्न न होने देना, यही होती है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता तभी संभव है जब हम हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर मानवता, जी हाँ, मानवता के धर्म को अपनाएं, और राष्ट्रभक्ति ही है राष्ट्रीय एकता का आधार। तो अब ये जान लेते हैं कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है। जब एक किसान अपने खेत में फसल का नया बीज बोता है, जब एक कुल्ली अपने सर पर बोझ ढोता है, जब एक महिला जब किसी इमारत की नींव में ईंट सजाती है और सफाई कर्मियों की टोली हंसकर कचरा उठाती है, जब देश का युवा देश की संस्कृति और धर्म को जानने की नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद की तरह पहचानने की बात करता है, तब जन्म लेती है राष्ट्रभक्ति, और तभी जन्म लेती है राष्ट्रीय एकता। किंतु इसी राष्ट्रभक्ति का एक दूसरा पहलू भी है। ये राष्ट्रभक्ति तब आहत होती है जब एक सरकारी अफसर अपने चौकीदार के सलाम का इस्तकबाल नहीं करता, जब एक कारखाने का मालिक अपने मजदूरों को उनके हक का वेतन नहीं देता। और एक राह उठती है वो राष्ट्रभक्ति जब एक व्यक्ति युवा होने पर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। और छिन्न भिन्न होती है वो राष्ट्रभक्ति जब एक किसान अपनी ही फसल को आग लगाता है और उसमें आत्मदाह कर जाता है। हम सभी को ये समझना होगा कि त्योहार हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपस में जोड़ने के लिए बनाए गए हैं। आखिर क्यों हम उनके घर की सेवैयां और वो हमारे घर की दिवाली की मिठाइयां नहीं खा सकते? यदि राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना है, अपने राष्ट्र का विकास करना है, तो हम सभी को हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर एक अच्छा इंसान बनने की ओर अग्रसर होना होगा। अंत में केवल इतना कहूंगी कि हम नेकी बनाने चले थे और बद बना बैठे। हम नेकी बनाने चले थे और बद बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हद इंसानियत की भूले कुछ इस तरह, हद इंसानियत की भूले कुछ इस तरह कि हमें इंसान बनाने थे और हम सरहदें बना बैठे। जो अपने वतन का ना हो सका वो किसका भला होगा? जो अपने वतन का ना हो सका वो किसका भला होगा? न तेरी सरजमी होगी और ना तेरा आसमां होगा, ना तेरी सरजमी होगी और ना तेरा आसमां होगा। वतन की आबरू को कौड़ियों के भाव बेचने वाले, वतन की आबरू को कौड़ियों के भाव बेचने वाले, ना तू राम का होगा और ना ही तू अल्लाह का होगा, ना तू राम का होगा और ना तू अल्लाह का होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।